नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना गुप्ता, मेडिकल एस्ट्रोलॉजर। आज पति पत्नियों में परस्पर कम बनती है। प्रतिदिन नहीं बनने का कारण हमारा चंद्रमा होता है। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र का हो, हमें उस समय पति पत्नी दोनों को दर्शन करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि जन्म नक्षत्र हमारी पालनकर्ता माँ है और दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं और वह जातकों का भाग्य बनाती हैं। तो जन्मदात्री माँ व पालन करती माँ, इन दोनों की कृपा से ही जीवन अच्छा चलता है। तो हमें जन्म नक्षत्र को सदा गुप्त रखने की परंपरा रही है और जन्म नाम के अतिरिक्त प्रसिद्ध नाम रखना इसीलिए आवश्यक होता था पहले। दोस्तों, आज मैं विवाह के समय लोग बाग जो गलती कर रहे हैं उसको वैदिक हिसाब से बताने जा रही हूँ। विवाह के समय सूर्य और ध्रुव का दर्शन वर और कन्या दोनों को आवश्यक रूप से करना चाहिए। अगर दिन में विवाह कर रहे हैं तो सूर्य नारायण और रात्रि में विवाह हो रहा है तो ध्रुव तारों का दर्शन जब फेरे पड़ जाते हैं या सप्तपदी के बाद करवाया जाता है। इसके पीछे साइंस है बहुत बड़ा। सूर्य और ध्रुव दोनों ही पृथ्वी से देखे जा सकते हैं और दोनों स्थिरता के परम प्रतीक हैं। दोस्तों, वर और कन्या द्वारा प्रार्थना कराई जाती थी पुराने समय में कि हमारा संबंध स्थिर बना रहे। जन्म जन्मांतर के संबंधों का विवाह के रूप में बंधन भारतीय संस्कृति में मुख्य रूप से स्वीकार किया गया है। इसलिए दो उपाय बहुत महत्वपूर्ण हैं नक्षत्रों के हिसाब से। एक रोहिणी नक्षत्र का दर्शन करना चाहिए, दूसरा है जब शादी के फेरे पड़ जाएं, सूर्य और ध्रुव का दर्शन, ध्रुव तारे का दर्शन दोनों को करते रहना चाहिए। मेरे हिसाब से तो सवा महीने करीब ज़रूर करना चाहिए, जिससे संबंधों में स्थिरता काफ़ी समय तक रह सकती है। इसके अलावा एक चतुर्थी के व्रत में स्त्रियों का चंद्र दर्शन मुख्य रूप से किया जाता है। ये चौथ का चंद्रमा का दर्शन है और इसके कारण स्त्रियां अर्घ्य देकर चंद्रमा को प्रार्थना करती हैं अपने पति और पुत्रों के लिए। इसमें पितरों का प्रभाव रहता है। तो जिन लोगों के यहाँ ऐसा संबंध ठीक नहीं है, उन्हें इस चतुर्थी का दर्शन और प्रार्थना करना चाहिए। इसके अलावा